एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोग जानते हो कि 22 जून को हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशली ज्योग्राफी का फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है। तो सबसे पहले ऑल दी बेस्ट, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। अब ये जो लास्ट वीडियो मैं इस एग्ज़ाम के लिए बनाना चाह रही हूँ वो ये टॉपिक रहेगा कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखो, हम पढ़ाई तो खूब कर लेते हैं, लेकिन अगर वो दिन ही हमारा अच्छा ना गया या फिर उस दिन ही हमने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिससे हमें बाद में रिग्रेट हो, तो उन गलतियों से बचकर कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनाएंगे जिससे हम अपने एग्ज़ाम जाने से पहले और एग्ज़ाम के दौरान हमें क्या क्या बातें अपनानी चाहिए वो हम ध्यान में रखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारा 22 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखो, मैं सारे एस्पिरेंट से यही कहूँगी जो ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं, उनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, यानी 9 से 12 तक उनको एग्ज़ाम हॉल में रहना है। तो आप लोग ये कोशिश करिए कि 21 जून को आप रात में 9, 10, 11 बजे तक मैक्सिमम सो ही जाइए। ठीक है, हालांकि नींद नहीं आती है, किसी को नींद नहीं आती एग्ज़ाम डे के एक दिन पहले, पर कोशिश करिए कि उस दिन आप थोड़ा पढ़ लें और पढ़ने के बाद कुछ या तो वर्कआउट कर लो या फिर यहाँ वहाँ का कुछ योगा वगैरह कुछ ऐसा कुछ कर लो तो थोड़ा आपको थकान फील हो। और उस दिन आप 11 बजे तक कोशिश करिए कि सो ही जाइए। फिर आप उठ जाइए 5 या 6 बजे तक उठ जाइए। ठीक है, अगर आपका सेंटर पास में है या फिर आपकी ही सिटी में है तो ठीक है। अगर आपकी सिटी में नहीं है तो फिर आपको एक दिन पहले जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सिटी में है सेंटर तो आप कोशिश करिए कि 7 बजे तक 6-7 बजे तक अपने घर से निकल जाइए और 8 बजे तक सेंटर में पहुंच जाइए। 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंचना ज़रूरी होता है, उसमें लिखा भी हुआ होता है। आप सबसे पहले पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना। मैं जो बता रही हूँ वो तो ठीक है, लेकिन एडमिट कार्ड में जो एक पेज दिया होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। बिल्कुल भी इसका वो रिस्क मत उठाना कि भाई ठीक है यही लिखा होगा, पेन पेंसिल नहीं। आपको एक बार एडमिट कार्ड को अपना पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात मान लेना, एडमिट कार्ड के सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। 8 बजे तक पहुँच जाओ। ठीक है, और सोने का जैसे मैंने बताया। ठीक है, जब 8 बजे तक पहुंच जाओगे ना तो देखो, मेरा ये मानना है कि एंट्री आप कुछ बच्चे क्या करते हैं 10 मिनट पहले एंट्री लेते हैं, है ना, जो टाइमिंग होता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि जो एग्ज़ाम का जो रहता है रूटीन, उससे 45 या 30 मिनट पहले आप एंट्री ले लो। उससे देखो 2 फ़ायदे ये होते हैं कि पहला तो आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, और दूसरा आप एक कम्फर्ट जोन में आने लगते हो। मतलब आपको ये लगता है कि चलो ठीक है, रिलैक्स फील होने लगता है, आप उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हो। लेकिन जब अचानक से आप जाते हो और फिर कुछ मिनट्स में कुछ देर में आपका जब पेपर शुरू हो जाता है, जैसे कभी कभी होता है ना एग्ज़ाम हॉल में हम एग्जैक्ट उसी टाइम पहुंचते हैं जिस टाइम हमारा पेपर मिल रहा होता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा वो नर्वस हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजियस हो जाते हैं कि भाई अचानक से आ गया पेपर, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आधा घंटा पहले जैसी एंट्री शुरू हो उसके 10 मिनट बाद जाके एंट्री ले लो, अपनी सीट में बैठ जाओ, अपने कंप्यूटर को माउस को सब एक बार चेक कर लो। अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं उनको इन्फॉर्म करो कि सर मैम ये दिक्कत है। तो सब अपना सब समेट अच्छे से देख लेना, चेक कर लेना, अपनी चेयर वगैरह देख लेना, दिक्कत है तो उसको भी चेंज किया जा सकता है उस टाइम के पीरियड में। ठीक है, क्योंकि बाद में तो फिर दिक्कत हो जाती है, लेकिन पहले आपका सब करा जा सकता है। दूसरी चीज़, एक ट्रांसपेरेंट बोतल ज़रूर रख लेना, अगर हो सके तो फिर कुछ ग्लूकोज वगैरह को, देखो घर से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ, मतलब अब ऑयली तो नहीं कहूँगी लेकिन कुछ हल्का ज़रूर खा के जाना, फ्रूट्स वगैरह कुछ खा के जाना, क्योंकि 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, बोतल लिए रहना पानी की ज़रूर। ठीक है, बिल्कुल भी ये मिस मत करना कि वहाँ से ले लेंगे, क्या पता सेंटर में मिले ही नहीं पानी, तो ट्रांसपेरेंट बोतल घर से लेके जाना। ठीक है, और एक पेन लिए रहना ट्रांसपेरेंट। कोई भी ज्वेलरी वगैरह आपको नहीं पहन के जानी, ये जो भी गर्ल्स पहनती हैं, बॉयज़ के पास जो भी है अपना मटेरियल वॉच वगैरह सब हटा देना। नहीं समझ में आ रहा है तो एडमिट कार्ड में एक बार देख लेना उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठ जाओ, आगे पीछे बिल्कुल मत देखो। ये मत देखो मेरे बगल वाला लड़का है, बगल वाली लड़की है, कैसी दिख रही है, क्या है, कुछ नहीं देखो। ठीक है, आपको सिर्फ अपना कंप्यूटर और अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करोगे, घबराहट तो होगी, है ना, जाती, तो आपको डीप ब्रीथ लेनी है। ठीक है, थोड़ा गहरी गहरी सांसें लेनी है। सांसें लेने से क्या होगा कि आपका जो एंजाइटी लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, जैसे ही वो धीरे धीरे कम होने लगे डीप ब्रेथ लेना स्टार्ट कर देना। डीप ब्रेथ लेने के बाद मैं आपसे यही कहूँगी लास्ट में, खुद को कंफर्ट कर लेना एकदम धीरे धीरे। ठीक है, ज़्यादा लगे तो वहीं पे हेड डाउन कर लेना ताकि थोड़ा रिलैक्स फील हो, और ख़ुद को ये समझाना कि बस ये एग्ज़ाम है और मैं 3 घंटे बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, मुझे जितना आता है मैं अपना बेस्ट करूँगा, बात ख़त्म। ठीक है, अब आती है पेपर अटेम्प्ट करने की बारी। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए देखो 2 स्टूडेंट होते हैं, एक तो पेपर 1 जो पहले देते हैं और दूसरे स्टूडेंट वो होते हैं जो पेपर 2 बाद में देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जितना मैंने अभी तक सारे अटैम्प्ट में किया, पहला अटैम्प्ट में मैंने ऐसा नहीं किया था, पहला जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मैंने पेपर 1 पहले किया था, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि पेपर 2 को पहले करिए,
वो इसलिए कहती हूँ क्योंकि पेपर 1 हम सब के लिए बहुत ही अलग है, हमें नहीं पता कि क्या आ सकता है, लेकिन पेपर 2 में हमारे सोचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि हाँ, हमने जो सोचा वो आया। तो पेपर 2 आप अगर पहले करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब पेपर 2 भी कैसे सॉल्व करना है, आपको एक बार में सारे क्वेश्चन नहीं करने। आपने स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखे, आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ो, फिर आगे स्किप करो। ऐसे करते करते आपको स्किप कर करके आपको 1.5 घंटे का टाइम लेके एग्जैक्ट ऐसे करके आपको पेपर 2 सॉल्व करना है। जो आपको नहीं आ रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करिए, साइड में एक ऑप्शन टैगलाइन चलती रहती है, उसको रिव्यू कर देना, तो वो बाद में सॉल्व कर लेना। फिर वही 1 घंटा, अब 1.5 घंटा इसमें आपने दिया पेपर 2 में, अब 1 घंटा पेपर 1 में दो, ठीक है। अब जितने पेपर 2 के बच्चे ना उसको वही रिव्यू में छोड़ दो, फिर आप क्योंकि पढ़ तो चुके हो एक बार, आप बस आपको थोड़ा सा और दिमाग लगा के देखना है कि इसमें हम क्या टिक कर सकते हैं। फिर आप पेपर 1 में आ जाओ, उसके मैथ्स का करो, डीआई करो, रीजनिंग करो, सारा निपटा दो 1 घंटे में। कुछ रह जाते हैं एक आध तो उसको छोड़ दो वहीं पे। अब बचा वो जो आधे घंटे का टाइम है, उसमें फिर से पेपर 2 में आओ, और जो आपके ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि आपने क्या करना है, या फिर ऐसे थे 30-40 के रेशियो वाले कुछ क्वेश्चन थे, तो उनको और पेपर 1 को सारा कंबाइन करके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो एट दी एंड आपको यही करना है, ठीक है। पेपर 1 को बाद में करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप पेपर 1 को पहले सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो तो आप लोग पेपर 1 भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी अगर बताऊं तो ज़्यादातर एस्पिरेंट का जो रहता है वो पेपर 2 में थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस तो रहता ही है, ठीक है। तो पेपर 2 को करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लगेगा और पेपर 1 भी अच्छे से हो जाएगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, और अपना रिव्यू ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल पर ना बता पाओ तो यहीं पे जो यूट्यूब में जो पोस्ट वगैरह कम्युनिटी होती है उसमें अपनी बातें ज़रूर लिखना और मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया और आपको कैसा लगा। जो फर्स्ट अटैम्प्टर है वो तो बिल्कुल बताइएगा कि आपने मतलब क्या फ़ील करा उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि जो नया नया होता है ना उसके लिए बहुत नई नई चीज़ें उसमें होती है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट।